तो गाइज, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि सास्के गारा को जख्मी करने में कामयाब हो जाता है। गारा पहली बार अपना ही खून देखता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। गारा ने इस वक्त जो महसूस किया वो दर्द है। गारा ने इससे पहले कभी भी दर्द को महसूस नहीं किया था और ना ही उसने पहले कभी खून देखा था। और सास्के के चिडोरी हमले की वजह से उसके कंधे पर पहली बार चोट लगती है। सास्के अपने हाथ को बहुत मुश्किल से बाहर निकालता है और उसका हाथ जैसे ही बाहर निकलता है तो उसके साथ साथ एक मॉन्स्टर का हाथ भी बाहर निकलता है। और देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, खासकर कोनकुरो और तिमारी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये चीज क्या है। और वो मॉन्स्टर हाथ वापस उस होल के अंदर चला जाता है और उस होल के अंदर एक डरावनी आंखें दिखाई जाती हैं। वो कवच फाइनली टूट जाता है और हम देखते हैं कि गारा जख्मी हो चुका है। और इस तरफ काबुटो एक गेंजुत्सु करता है जिसकी वजह से ऑडियंस में मौजूद सभी के सभी लोग सो जाते हैं। नारुतो भी इसका शिकार हो जाता है, लेकिन काकाशी सेंसे, गाई सेंसे और साकुरा रिलीजिंग जुत्सु का यूज करके इस गेंजुत्सु से बच जाते हैं। और तभी यहाँ पर लॉर्ड काजिकागी लॉर्ड होकागे के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और सैंड विलेज के निंजास को ये सिग्नल मिल जाता है कि इनका ऑपरेशन शुरू हो चुका है। और ये ऑपरेशन होता है हिडन लीफ विलेज की तबाही। और लॉर्ड काजिकागे लॉर्ड होकागे को अपने कब्जे में ले लेता है और एक दूसरी जगह पर चला जाता है। और जैसे ही एक निंजा उन्हें बचाने की कोशिश करता है तो काजिकागे के बॉडीगार्ड्स उस पर हमला कर देते हैं और इसके बाद ये बॉडीगार्ड्स अपने असली रूप में आ जाते हैं। दरअसल ये साउंड विलेज के निंजास थे। वो चारों निंजास इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक बहुत खतरनाक सा बैरियर बना देते हैं। इस जगह पर कुछ अंबु ब्लैक ऑप्स लॉर्ड होकागे को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और जैसे ही उनमें से एक उस बैरियर के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो पूरी तरह से जल जाता है। तभी तेमारी कोनकुरो उनके सेंसे बैटल एरिना में पहुंचते हैं और गारा के पास आते हैं। गारा बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका चक्र खत्म हो जाता है। सास्के को कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर आखिर चल के रहा है और इनके सेंसे इन तीनों को बोलते हैं जब तक गारा का चक्र वापस नहीं आ जाता तब तक किसी सुरक्षित जगह पर जाकर छुप जाओ। और ये दोनों गारा को लेकर यहाँ से चले जाते हैं और गेनमा सेंसे बोलता है आखिरकार तुम लोगों ने धोखा दे ही दिया, तुम लोग एक नंबर के गद्दारी कर रहे हो। हाँ, ऐसा ही कुछ है। और तभी गेनमा सेंसे सास्के को बोलते हैं सास्के उचिहा, मुझे माफ करना लेकिन चुनिन एग्जाम यहीं पर खत्म होता है। तुम बहुत ताकतवर हो चुके हो सास्के और तुम्हें अब अपनी ट्रेनिंग का यूज करना है। और सास्के बोलता है हाँ गेनमा सेंसे, मैं जानता हूँ मुझे गारा का पीछा करना है ना, हमारा मैच अभी भी जारी रहेगा। हाँ बस इतना ख्याल रखना कि ये कोई मैच नहीं, एक असली की फाइट होगी। सास्के यहाँ से जाने लगता है। वो निंजा उस पर हमला करता है लेकिन गेनमा उसके अटैक को रोक लेता है और इन दोनों में एक फाइट शुरू हो जाती है। इस तरफ काकाशी और माइट गाय कुछ साउंड विलेज के निंजास के साथ फाइट कर रहे होते हैं। दो निंजास साकुरा पर हमला करते हैं लेकिन काकाशी उसे बचा लेता है और काकाशी साकुरा को बोलता है साकुरा, जब तक मैं दुश्मनों की संख्या को कम ना कर दूं तुम यहीं पर रहोगी, समझ गई। और काकाशी फिर से लड़ने में बिजी हो जाता है। इस तरफ हिडन लीफ विलेज के बाहर उन निंजास का समनिंग जुत्सु पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है और अपने जुत्सु से एक बहुत बड़ा 3 सिर वाला सांप समन हो जाता है और विलेज की तरफ बढ़ने लगता है। हिडन लीफ विलेज के निंजास उसे देखकर चौंक जाते हैं और वो बड़ा सा सांप उस लंबी सी दीवार को तोड़कर हिडन लीफ विलेज के अंदर घुस जाता है। कुछ निंजास उस पर हमला करके उसे अंदर आने से रोकते हैं और कुछ निंजास अपने साथियों को बुलाने जा ही रहे थे कि तभी सैंड विलेज के निंजास उस पर हमला करते हैं और उन्हें मार देते हैं। सभी निंजास उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं पर ये सांप बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। इस तरफ अंबु ब्लैक ऑप्स चाहकर भी उस बैरियर के करीब नहीं जा सकते और अब जो कुछ भी होगा ये लोग बस उसे देख सकते हैं। बैरियर के अंदर लॉर्ड होकागे बोलता है काजिकागे, क्या धोखा देना तुम्हारी फितरत है, मुझे माफ करना लॉर्ड होकागे, पर सैंड विलेज की दोस्ती तुम्हारा ध्यान बस भटकाने के लिए थी। तो क्या तुम अब एक निंजा वॉर शुरू करना चाहते हो? अरे नहीं, इस चीज से हमें सिर्फ मुसीबतें मिलेंगी, हमें नेगोशिएट करना चाहिए, तुम्हारे पास अभी भी समय है। वैसे वो कहावत सच ही निकली, अपनी मौत को सामने देखकर एक बहादुर इंसान भी बुज़दिल बन जाता है। मैंने सही कहा ना सारुतोबी सेंसे? जिससे कि हमें पता चलता है कि लॉर्ड होकागे इस बंदे का सेंसे था और लॉर्ड होकागे ये बात सुनकर वो अपना मुख हटा देता है और हमें पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि ओरोचिमारू ही होता है। उसे देखकर लॉर्ड होकागे बोलते हैं मैं जानता था ये दिन भी मुझे देखना पड़ेगा, मेरा ही स्टूडेंट मुझ पर हमला कर रहा है। सारुतोबी सेंसे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम बहुत बूढ़े हो गए हो, अब आपको रिटायर हो जाना चाहिए क्योंकि थर्ड होकागे तुम अभी यहीं पर इसी वक्त मरने वाले हो। इस तरफ काकाशी साकुरा को बोलते हैं कि वो नारुतो को उठा दे। नारुतो को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि उसे अब एक तगड़ा मिशन दिया जाने वाला है और काकाशी साकुरा को सास्के का पीछा करने के लिए बोलता है। काकाशी एक समनिंग जुत्सु यूज करता है और एक छोटा सा डॉग यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम होता है पाकुन। काकाशी बोलता है कि उसे पूरा यकीन है इसकी सेंसेस के ऊपर और इसे सास्के की स्मेल से उसका पीछा करना होगा। और इसके बाद साकुरा और ये डॉगी किसी तरह से नारुतो के पास पहुंचते हैं। साकुरा नारुतो को उठाती है और ये डॉगी शिकामारू को भी काट लेता है और शिकामारू उड़ जाता है। नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी एक साउंड विलेज का निंजा उस पर हमला कर देता है पर गाय सेंसे यहाँ पर आकर नारुतो को बचा लेते हैं। और तभी काकाशी भी यहाँ पर आ जाता है और बोलता है तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी तुम्हें सास्के के पास जाना है और उसे रोकना है और एक अच्छी सी सेफ जगह को ढूंढकर वहाँ पर रुको और मेरे ऑर्डर्स का इंतजार करना। और साकुरा नारुतो को लेकर यहाँ से चली जाती है और पाकुन शिकामारू को ले जाता है और 4 निंजास भी इनका पीछा कर रहे होते हैं इन्हें मारने के लिए। और इस तरफ ये अजीब से दिखने वाले साउंड विलेज के निंजास उस बैरियर के अंदर एक और बैरियर बना देते हैं ताकि लॉर्ड होकागे को यहाँ से निकलने में और भी ज्यादा मुश्किल हो। लगता है मैं यहाँ से आसानी से नहीं जा पाऊंगा। तुमने सही कहा, मुझे लगता है अब मेरा प्लान शुरू होने वाला है।
और इसके बाद ये दोनों अपनी यूनिफॉर्म्स को उतार देते हैं और लॉर्ड होकागे बहुत ज्यादा औसम लग रहा होता है भाई, क्या बात है भाई। और इसके बाद ये दोनों अपनी चाक्रास को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। लॉर्ड होकागे सबसे पहले शूरिकेन कोगे बुंशी नो जुत्सु यूज करते हैं, जिससे कि वो एक शूरिकन बहुत सारे शूरिकन्स में बदल जाता है। और फिर ओरोचिमारू समनिंग रीएनिमेशन जुत्सु यूज करता है। ओरोचिमारू के इस समनिंग जुत्सु से वो लोग समन होते हैं जो कि पहले ही मर चुके हैं। ओरोचिमारू मरे हुए लोगों को भी अपने फायदे के लिए रिवाइव कर सकता है। तभी यहाँ पर दो बंदे समन होते हैं जो कि कॉफिन्स के अंदर होते हैं। तीसरा कॉफिन भी आने लगता है, लेकिन तभी लॉर्ड होकागे अपने शूरिकन से उसे रोक देते हैं। तभी ये कॉफिन्स अपने आप खुल जाते हैं और उन दोनों को देखकर लॉर्ड होकागे और अंबू ब्लैक ऑप्स भी हैरान रह जाते हैं। ये दोनों और कोई नहीं बल्कि हिडन लीफ विलेज को बनाने वाले लॉर्ड होकागे हाशिरामा सेंजू और सेकंड होकागे तोबिरामा सेंजू होते हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, नारुतो सीरीज की हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इनके बारे में हम आगे के पार्ट्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और तभी ओरोचिमारू बोलता है, तो अब तुम क्या करने वाले हो? सारुतोबी थर्ड होकागे बोलते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुमने अपनी इंसानियत बेच दी है? तुमने मृत्यु का अपमान किया। हाशिरामा बोलता है, सारुतोबी बहुत समय बाद मिले, माफ करना सारुतोबी, लेकिन हमें तुम्हें मारना होगा क्योंकि हम ओरोचिमारू के आदमी हैं। थर्ड होकागे बोलता है, लॉर्ड फर्स्ट होकागे, लॉर्ड सेकंड होकागे, मैं आपको अपना आदर्श मानता हूँ। मैंने कभी अपनी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि मुझे आप दोनों का सामना करना पड़ेगा। ओरोचिमारू, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। इस तरफ हम देखते हैं कि नारुतो साकुरा सासुके का पीछा कर रहे होते हैं, जो कि जंगलों में भाग रहा होता है गारा के पीछे। और साउंड विलेज के निंजास भी इन चारों का पीछा कर रहे हैं। पाकुन अपनी सूंघने की शक्ति से समझ जाता है कि कुछ निंजास उसका पीछा कर रहे हैं और बोलता है, शायद हमारे पीछे 8 निंजास पड़ चुके हैं। नारुतो बोलता है, सुनो, हमें लगता है हमें एक जाल बिछाना चाहिए। ये डॉगी बोलता है, कोई फायदा नहीं, ये ओरोचिमारू के चेले हैं, ये इस जाल में नहीं फंसने वाले। अब सभी लोग एक जगह पर आकर रुक जाते हैं और शिकामारू के प्लान के अकॉर्डिंग इन सभी में से किसी एक बंदे को बेट का काम करना होगा और शिकामारू खुद को बेट डिक्लेयर करता है। और शिकामारू नारुतो से बोलता है, नारुतो तुम चिंता मत करो कि अपने शैडो पोजीशन जुत्सु से उन्हें ज्यादा से ज्यादा देर तक यहाँ पर रोकूं। नारुतो बोलता है, पर तुम ही क्यों? हाँ, मुझे करने दो ये काम। पर शिकामारू उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। शिकामारू की जान को इसमें खतरा होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके यहाँ से चला जाता है और ये तीनों आगे बढ़ जाते हैं। और तभी शिकामारू उन निंजास के सामने आ जाता है और उन्हें अपने शैडो पोजीशन जुत्सु से फंसा लेता है। पर शिकामारू का चाकरा बहुत कम बचा होता है। शिकामारू उन पर शूरिकेन्स फेंकता है, पर तभी यहाँ पर इसके शूरिकेन्स को कोई रोक लेता है और शिकामारू समझ जाता है कि यहाँ पर टोटल 8 निंजास हैं, लेकिन एक ऊपर पेड़ के ऊपर छुपा हुआ है। और तभी चाकरा खत्म होने की वजह से उसके जुत्सु का असर खत्म हो जाता है। और तभी उनमें से एक निंजा बोलता है, लगता है तुम्हारी किस्मत खराब है बच्चे, और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। शिकामारू बादलों की तरफ देखकर सोचता है, बहुत घटिया दिन है आज का, पर मैं नहीं चाहता कि मेरा अंत इस तरह से हो। मैंने क्या किया अपनी जिंदगी में? मेरे कुछ बड़े सपने तो नहीं थे। मैं बस एक निंजा बनना चाहता था और एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो कि सनी लियोनी जैसी दिखती हो। मेरे 2 बच्चे हों, एक लड़का हो एक लड़की हो, और मेरे रिटायर होने के बाद मेरी बेटी की शादी हो जाए और मेरा बेटा एक यूट्यूबर बन जाए और बाकी के दिन मैं अपनी जिंदगी के आराम से बिताऊं और मेरी बीवी के मरने से पहले मैं मर जाऊं। बस मैं इस तरह की लाइफ चाहता था, पर देखो ये इस तरह से खत्म हो रहा है। वो निंजा शिकामारू को मारने ही वाला होता है कि तभी आसुमा सेंसेई यहाँ पर आ जाते हैं। भाई ये कहाँ से टपक पड़ा भाई? अब ये क्या चीटिंग है भाई? आसुमा उन निंजास पर हमला करके उन्हें जान से मार देता है और शिकामारू को इस कदम को उठाता हुआ देखकर आसुमा सेंसेई को उस पर बहुत ज्यादा प्राउड महसूस होता है। इस तरफ हम देखते हैं कि थर्ड होकागे रोने लगते हैं क्योंकि अब उन्हें उन दोनों से फाइट करनी होगी जिसे वो कभी अपना सेंसेई मानते थे। और पीछे उस बैरियर के पास अंबू ब्लैक ऑप्स बोलते हैं, लॉर्ड होकागे आप अपने आप को संभालिए, वो सिर्फ एक छलावा है, वो असली नहीं है, आप अपने आप को संभालिए प्लीज। अब इसके बाद फर्स्ट होकागे थर्ड होकागे पर हमला करते हैं और इसके बाद लॉर्ड सेकंड होकागे, पर थर्ड होकागे उनके हमले से बच जाता है। वो उन दोनों पर अपना फायर ड्रैगन फ्लेम जुत्सु यूज करता है और तभी सेकंड होकागे वाटर स्प्लाइन जुत्सु का यूज करता है और उनके हमले को रोक देता है। इसके बाद वो वाटर स्टाइल वाटर शॉक वेव का यूज करता है और यहाँ पर एक समंदर की लहरों की तरह एक बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है और थर्ड होकागे अर्थ स्टाइल मड बॉल जुत्सु बोलकर जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं, जिससे कि वो पानी दीवार से टकराकर साइड में से निकल जाता है। पर तभी होकागे एक ऐसा जुत्सु करता है जिससे कि अचानक से यहाँ पर बहुत सारे पेड़ उगने लग जाते हैं। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। दरअसल ये जुत्सु फर्स्ट होकागे का एक बहुत खास जुत्सु होता है जिसे कहा जाता है वुड स्टाइल जुत्सु। पूरे निंजा वर्ल्ड में ये जुत्सु उनके अलावा और कोई भी नहीं कर सकता है और लॉर्ड होकागे को वो इस जुत्सु की हेल्प से पेड़ों की डालियों से जकड़ लेता है। तभी लॉर्ड होकागे समनिंग जुत्सु यूज करता है और एक बहुत बड़ा सा बंदर जिसका नाम एन्मा होता है वो यहाँ पर आ जाता है। तभी ओरोचिमारू को देखकर वो लॉर्ड होकागे से बोलता है, ओरोचिमारू मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, सारुतोबी तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें उसे उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन तुम्हारे पास मौका था। लॉर्ड होकागे बोलता है, एन्मा जल्दी मेरी हेल्प करो। लॉर्ड होकागे की ये बोलते ही ओरोचिमारू थोड़ा सा घबरा जाता है और इन दोनों को बोलता है कि उस बंदे को ट्रांसफॉर्म होने से पहले रोक दो। सेकंड होकागे उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है पर एन्मा उसे एक घूंसा मार देता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। थर्ड होकागे को उन झाड़ियों से छुड़ा देता है। अब ओरोचिमारू अपने मुंह से एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड निकालता है। फर्स्ट और सेकंड भी ओरोचिमारू की हेल्प करते हैं और थर्ड होकागे को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है उनसे फाइट करने में। और इसी वक्त वो थर्ड और सेकंड होकागे के पैर में और हाथ में पेपर बम लगाकर उन दोनों को ब्लास्ट कर देते हैं। पर हम देखते हैं कि धमाके के बाद उनके पैर और हाथ वापस से रीजनरेट हो जाते हैं क्योंकि असली नहीं बल्कि रीएनिमेशन जुत्सु का यूज करके बनाए गए हैं। और लॉर्ड होकागे सोचते हैं कि इन दोनों को हराने का बस एक ही चारा है और वो है फोर्थ होकागे का जुत्सु। और इस तरफ सासुके गारा तेमारी और कानकुरो को पकड़ लेता है। ये तीनों सासुके को यहाँ पर देखकर चौंक जाते हैं। सासुके बोलता है, तुम तीनों का सफर यही
यहीं पर खत्म होता है और तेमारी कानकुरो को बोलती है कि गारा को लेकर यहाँ से जाए, ये सास्के से निपटने वाले है। कानकुरो गारा को लेकर यहाँ से चला जाता है। सास्के उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन तेमारी उसे रोक लेती है। सास्के उस पर शूरिकेन्स फेंकता है और तेमारी अपने विंड स्टाइल जुत्सु से उसे हटा देती है और सास्के पर फिर से विंड स्टाइल से हमला करती है, पर सास्के बहुत आसानी से उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है और तभी सास्के का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और तेमारी इस मौके का फायदा उठाकर सास्के पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है, पर देखती है कि ये बस एक सब्स्टिट्यूशन जुत्सु है और उस लकड़ी के ऊपर एक पेपर बॉम्ब लगा होता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और तेमारी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और सास्के उसे हराने के बाद यहाँ से चला जाता है। इस तरफ लॉर्ड होकागे ओरोचिमारू से पूछते हैं कि उसका मकसद क्या है, आखिर वो करना क्या चाहता है। सारुतोबी सेंसे, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुमने मुझे रंगे हाथों पकड़ा था? मुझे वो दिन अच्छे से याद है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। ओरोचिमारू हिडन लीफ विलेज का एक नागरिक होता है और ये बंदा विलेज के रूल्स को तोड़कर बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और तभी लॉर्ड होकागे ने अंबू ब्लैक ऑप्स की हेल्प से उसे उसी वक्त पकड़ लिया था और उसे हराने के लिए मंकी किन एन्मा को समन किया था। उस वक्त लॉर्ड होकागे के पास एक अच्छा मौका था कि वो उसे उसी वक्त खत्म कर दें, पर लॉर्ड होकागे ऐसा नहीं कर पाए और मौका देखकर ओरोचिमारू यहाँ से भाग गया था और लॉर्ड होकागे उससे पूछते हैं, हाँ तो मुझे बताओ तुम क्या कर रहे थे उस दिन? ओरोचिमारू बोलता है, हाँ सेंसे, दरअसल मैं हमेशा के लिए अमर होना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे लोगों के शरीर चाहिए। अच्छा, तो इसीलिए तुम सास्के के पीछे पड़े हो? हाँ, आपने सही कहा, सास्के मेरा अगला शरीर है। ओरोचिमारू, तुमने अब तक कितने लोगों का शरीर यूज किया है? ओरोचिमारू बोलता है, हाँ 2 या फिर शायद से 3। ओरोचिमारू, तुम कोई इंसान नहीं रहे, तुम एक राक्षस बन चुके हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने तुम्हें अगला होकागे नहीं बनाया था। सारुतोबी सेंसे, बस यही तो कारण है कि मैं तुम्हारे साथ साथ इस विलेज को भी मिट्टी में मिला दूंगा। बेवकूफ ओरोचिमारू, तुमने अभी तक कुछ नहीं सीखा। ये विलेज ही मेरा परिवार है, यहाँ के हर एक लोग मेरे अपने लोग हैं। मैंने इस विलेज को किसी के सामने झुकने नहीं दिया है और ना ही आगे झुकने दूंगा। तो अब वक्त आ चुका है इस खेल को खत्म करने का। ये बेकार है बुड्ढे, तुम कब के हार चुके हो। ओरोचिमारू, मैं कभी नहीं हार सकता क्योंकि मेरे लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। और ये बोलने के बाद लॉर्ड होकागे एक बहुत खतरनाक जुत्सु करते हैं जिसका नाम है रीपर डेथ सील और उनके पीछे गॉड ऑफ डेथ की एक परछाई बन जाती है और वो इस जुत्सु का यूज करके लॉर्ड होकागे ओरोचिमारू की सोल को हमेशा हमेशा के लिए इसके अंदर सील करना चाहते हैं, पर इसकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज भी होती है क्योंकि इसको इस्तेमाल करने वाला मर जाता है। अब इसके बाद लॉर्ड होकागे शैडो क्लोन जुत्सु यूज करके रीपर डेथ सील जुत्सु को रिलीज करते हैं और उनके पीछे शिनिगामी यानी कि गॉड ऑफ डेथ आ जाते हैं। तभी लॉर्ड सेकंड एक गेन जुत्सु करते हैं जिसका नाम है इन्फिनिटी डार्कनेस और इस जुत्सु से पूरी जगह पर अंधेरा छा जाता है और लॉर्ड होकागे को कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर फर्स्ट और लॉर्ड सेकंड उस पर अंधाधुन हमला करने लग जाते हैं, पर लॉर्ड होकागे उनके सभी हमलों को डॉज कर रहे होते हैं अंधेरा होने के बावजूद भी और अपने शैडो क्लोन का यूज करके उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और गेंजुत्सु का असर खत्म हो जाता है। लॉर्ड होकागे अपने शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके लॉर्ड फर्स्ट और लॉर्ड सेकंड होकागे को गॉड ऑफ डेथ के अंदर सील कर देते हैं और जाने से पहले ये दोनों लॉर्ड होकागे से माफी मांगते हैं और बोलते हैं हमें आप पर गर्व है और उनकी सोल सील होने के बाद उनका रीएनिमेशन जुत्सु खत्म हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड फर्स्ट और लॉर्ड सेकंड के सोल्स को बॉडी के रूप में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ओरोचिमारू ने 2 निंजास की बॉडीज का यूज किया था। लॉर्ड होकागे बोलता है, ओरोचिमारू, तुम्हें हमारे पूर्वजों से सीख लेनी चाहिए, पर तुमने उनका अपमान किया, उन्हें यूज किया। हो गया तुम्हारा, अब अपनी बकवास को बंद रखो और मुझे बताओ वो जुत्सु क्या था जिसके बारे में मुझे नहीं पता। चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। और लॉर्ड होकागे ओरोचिमारू से भिड़ जाते हैं। इन दोनों में बहुत खतरनाक फाइट होती है और मौका देखते ही वो गॉड ऑफ डेथ जुत्सु यूज करते हैं और उन दोनों होकागेस की तरह ही गॉड ऑफ डेथ थर्ड होकागे की बॉडी के आर पार अपना हाथ आर पार करते हैं और ओरोचिमारू की सोल को निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं। ओरोचिमारू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है और तभी ओरोचिमारू अपने ब्लेड को कंट्रोल करने लग जाता है और लॉर्ड होकागे की तरफ लेता है, पर तभी एन्मा उसको पकड़ लेता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो स्वॉर्ड लॉर्ड होकागे के आर पार हो जाती है। पर इसके बाद भी लॉर्ड होकागे हार नहीं मानते, ओरोचिमारू की सोल को निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। सारुतोबी सेंसे, तुम उस वार से बच कैसे गए? इसकी कोई जरूरत नहीं ओरोचिमारू। दुश्मन की आत्मा को निकालने के लिए जो लोग रिपर सील को यूज करते हैं वो अपनी खुद की जिंदगी भी कुर्बान कर देते हैं। ये जुजुत्सु बहुत महंगा है। जब तुम्हारी आत्मा शिनिगामी के अंदर कैद हो जाएगी तब मैं भी मर जाऊंगा। ओरोचिमारू बोलता है, बेवकूफ बुड्ढे, तुम इसमें कामयाब नहीं हो पाओगे। और इस तरफ वो बड़ा सा सांप विलेज के अंदर तबाही मचा रहा है। इबिके मोरिनो यहाँ पर आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सांप को मारना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और तभी यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है, निंजा आर्ट समनिंग जुत्सु। और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा फ्रॉग समन हो जाता है और सांप के ऊपर बैठ जाता है, जिसकी वजह से ये सांप मर जाता है। इबिके मोरिनो और वहाँ पर सभी के सभी निंजासी देखकर हैरान रह जाते हैं और उस फ्रॉग के ऊपर बैठा होता है परविसेज थर्किसानिन या फिर बोल सकते हैं जिराया सेंसे। और इबिके मोरिनो को बोलते हैं, बहुत समय बाद मिले इबिके हैरान होकर बोलता है, मास्टर जिराया। जिराया यानी कि वो लेजेंडरी सानिन? जिराया पूछता है, लॉर्ड होकागे कहाँ पर है? मास्टर जिराया, वो इस वक्त बैटल एरिना के अंदर है। जिराया सोचता है अपने मन में, कुछ भी हो जाए सेंसे, मरना मत। इस तरफ कानकुरो गारा को लेकर जंगल से जा रहा होता है और तभी अचानक से सास्के उसके सामने आ जाता है। कानकुरो समझ आता है कि तेमारी हार चुकी है, पर तभी तेमारी भी यहाँ पर आ जाती है, पर तेमारी
तेमारी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और कानकुरो उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। तेमारी उसकी बात मान जाती है और गारा को लेकर आगे बढ़ जाती है और तभी सास्के देखता है कि यहाँ पर शीनो आ चुका है और बोलता है, ओए सास्के, माफ करना, और इससे जो फाइट करने वाला है वो मैं हूँ। और शीनो बोलता है कि इस कानकुरो ने इसके साथ जो मैच होने वाला था इनका उसे कैंसिल कर दिया था और वो इसी मैच को कंप्लीट करने यहाँ पर आया है। और सास्के को बोलता है कि ये गारा का पीछा करे और फाइट खत्म होते ही ये सास्के के पास आ जाएगा और सास्के उसकी बात मानकर यहाँ से चला जाता है। कानकुरो बोलता है कि मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, यहाँ से भाग जाओ। पर शीनो उसकी बात नहीं मानता। कानकुरो अपने पपेट को तैयार करता है और शीनो अपने बग्स को निकाल लेता है। कानकुरो अपने पपेट को पूरी तेजी से उसकी तरफ खींचता है और उसके हाथों से एक नुकीली सी ब्लेड निकालकर शीनो पर हमला करता है। पर शीनो उसे डॉज कर लेता है। उस ब्लेड के अंदर से एक जहरीली लिक्विड निकल रही होती है। कानकुरो बार बार उस पर हमला करता है और शीनो बहुत मुश्किल से ही उसके अटैक्स को डॉज कर पाता है। वो जानता है कि अगर उसे थोड़ी सी भी चोट लगी तो वो गया और तभी उसका पपेट अपने मुंह से 2 कुनहाइस फेंकता है और वो शीनो को लग भी जाती है। पर कानकुरो देखता है कि एक इंसेक्ट सब्स्टिट्यूशन जुत्सु होता है। तभी शीनो पीछे से आकर उसे एक मुक्का मार देता है। कानकुरो डॉज करके यहाँ से भाग जाता है और अपने पपेट से एक जहरीली स्मोक बॉम्ब उसकी तरफ फेंकता है। शीनो बहुत मुश्किल से वहाँ से भाग पाता है पर उसने थोड़ी सी जहरीली गैस सूंघ ली है, इसीलिए वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। कानकुरो इस मौके का फायदा उठाकर तेजी से उस पपेट को उसकी तरफ लेकर आता है और अपने ब्लेड से उसे मारने ही वाला होता है पर तभी वो रुक जाता है और नीचे गिर जाता है। कानकुरो देखता है कि उसके हाथों में बहुत सारे कीड़े हैं और शीनो के कीड़े उसके शरीर को ढक लेते हैं पूरी तरह से। दरअसल अभी जब पहले शीनो ने कानकुरो को मुक्का मारा था तब शीनो ने कानकुरो के ऊपर एक फीमेल बीटल को छोड़ दिया था और ये फीमेल बीटल बाकी सारे मेल्स को अट्रैक्ट करती है और कानकुरो की ऐसी हालत हो जाती है। पर शीनो भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है और जहरीली गैस को सूंघने की वजह से वो भी बेहोश हो जाता है। इस तरफ गारा को होश आ जाता है और तेमारी को बोलता है, तेमारी मुझे नीचे रखो। तेमारी रुक जाती है। गारा, हम रुक नहीं सकते, हमें यहाँ से चलना होगा। तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे अकेला छोड़ दो। और ऐसा बोलकर गारा तेमारी को ही एक जोरदार पंच मार देता है और वो पेड़ से जाकर टकराती है और तभी सास्के यहाँ पर आ जाता है। तो आखिर तुम आ ही गए सास्के, तुम सैंड विलेज के लोगों का क्या इरादा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन गारा मैं तुम्हारी असलियत जानना चाहता हूँ, दिखाओ मुझे तुम असल में क्या हो। गारा बोलता है, सास्के उच्चिहा, कुछ बातों में हम दोनों एक जैसे हैं, हम किसी न किसी मकसद से ताकतवर बनना चाहते हैं, लेकिन मेरा मकसद अलग है। मैं तुम्हें मारकर अपने आप को ये एहसास दिलाऊंगा कि मैं जिंदा हूँ। सास्के उच्चिहा, मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। और ये बोलने के बाद गारा को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है। तभी उसकी गार्ड में से सैंड निकलकर उसके राइट आर्म को ढक लेती है और गारा ट्रांसफॉर्म होकर कुछ इस तरह का दिखता है। तेमारी, सास्के ये देखकर हैरान रह जाते हैं। गारा बहुत ज्यादा डरावना लग रहा होता है और अचानक से सास्के के ऊपर हमला कर देता है। तेमारी गारा के इस रूप को देखकर कांप रही होती है। सास्के बाहर आकर गारा के ऊपर कुनहाइस फेंकता है पर गारा उन कुनहाइस को खुद के अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेता है और वापस उसी की तरफ फेंक देता है। पर वो वाला सास्के एक क्लोन होता है। गारा के सिर में फिर से दर्द होने लग जाता है और वो अपने पास्ट को याद करता है जब वो छोटा था। तभी एक दिन ये बंदा सभी को फुटबॉल खेलते हुए देख रहा था और खेलते हुए उन बच्चों की बॉल एक पहाड़ के ऊपर चले जाती है और उनमें से किसी को भी दीवार के ऊपर चलना नहीं आता था। तब गारा अपनी सैंड से उन्हें वो बॉल ला कर देता है पर वो सभी लोग गारा को देखकर ऐसे भागने लगते हैं जैसे उन लोगों ने कोई भूत देख लिया हो। गारा उन्हें रोकने की कोशिश करता है क्योंकि गारा भी अकेला नहीं रह सकता था, उसे भी दोस्त चाहिए थे, पर सभी लोग उससे दूर भागते थे और गारा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर एक लड़की पर हमला कर देता है और गारा का मामा जिसका नाम याशामारू होता है बीच में आकर गारा को रोक देता है। अभी प्रेजेंट में सास्के गारा द्वारा कही गई बातों को याद करता है जहाँ पर गारा ने बोला था कि सास्के की आईज बिल्कुल उसी की तरह है। वो अच्छे से समझता है कि अकेला होना कैसा होता है और उसे सास्के की आईज में उसे अकेला छोड़ने वालों के लिए नफरत साफ साफ दिखाई देती है और इसीलिए वो सास्के को मारकर अपनी एग्जिस्टेंस को साबित करना चाहता है। तभी सास्के खड़ा होता है और कुछ हैंड साइंस को बनाता है और चिडोरी अटैक को यूज करने लग जाता है और बोलता है, मेरे भाई इताची ने सिर्फ मुझे जिंदा छोड़ा ताकि मैं अपने क्लैन का बदला ले सकूं बड़ा होकर। तभी सास्के चिडोरी की हेल्प से गारा के आर पार निकल जाता है। गारा नीचे गिर जाता है। गारा उठता है और हंसते हुए बोलता है, तो ये तुम्हारा स्पेशल अटैक था सास्के, तुम एक बहुत अच्छे कंपेटिटर हो, तुम्हें हराने के बाद मुझे जिंदगी का असली मजा आएगा। तभी गारा के गॉड से और भी ज्यादा सैंड निकलने लग जाती है। गारा की एक टेल भी बन जाती है और गारा बहुत ज्यादा तेजी से सास्के पर हमला कर देता है पर सास्के अपनी शारिंगन की हेल्प से बच जाता है। सास्के उस पर फायरबॉल जुत्सु का यूज करके उस पर हमला करता है पर इससे गारा की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं होती है। सास्के चिडोरी को यूज करने के बारे में सोचता है और उसे ककाशी सेंसे की बात भी याद आती है जब उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। सास्के एक दिन में मैक्सिमम 2 बार ही चिडोरी का यूज कर सकता है और ऐसा करने के बाद सास्के के पास अपनी शारिंगन तक को यूज करने का चाकरा नहीं बचेगा। सास्के ककाशी से पूछता है कि क्या होगा अगर वो एक ही दिन में 2 से ज्यादा बार चिडोरी को यूज कर लेगा और ककाशी बताता है कि अगर उसने ऐसा कर लिया तो उससे सास्के की बॉडी के अंदर चाकरा बिल्कुल 0 हो जाएगा जिसकी वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। और सास्के हिम्मत करके तीसरी बार चिडोरी का यूज करने लगता है पर इससे पहले कि वो चिडोरी गारा को मार पाती, कम चाकरा होने की वजह से वो चिडोरी बंद होने लग जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि गारा का एक हाथ टूटकर सैंड में बदल जाता है। ऐसा इसलिए हो पाया था क्योंकि सास्के के कर्स मार्क्स एक्टिवेट हो चुके हैं जिसने की सास्के की चिडोरी को स्ट्रेंथ दे दी थी। पर तभी उसे कर्स मार्क की वजह से दर्द होने लग जाता है और नीचे गिर जाता है। सास्के हिल नहीं पाता और गारा खुद को रिकवर कर लेता है और मौका देकर गारा सास्के पर हमला कर देता है। पर तभी एंड मोमेंट पे नारुतो यहाँ पर आ जाता है और गारा के फेस के ऊपर एक जोरदार किक मारता है और उसे दूर गिरा देता है। नारुतो, साकुरा और पाकुन भी यहाँ पर आ जाते हैं और सास्के को संभालते हैं। सास्के अब कुछ भी करने के हाल
हालत में नहीं रहता। वो कर्स मार्क्स सास्के को बिल्कुल लाचार बना देते हैं। गारा के इस रूप को देखकर नारुतो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। गारा किसी डीमन की तरह दिख रहा होता है और पलक झपकते ही सास्के पर हमला कर देता है, पर साकुरा उसे बचाने के लिए सास्के के सामने खड़ी होती है और तभी गारा उसे अपनी सैंड से दबोच लेता है। नारुतो ये देखकर डर जाता है। नारुतो को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो गारा के साथ कैसे फाइट करेगा। तभी गारा को फिर से कुछ होने लगता है और फिर से हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। फ्लैशबैक में जिस इंसान ने उस लड़की की जान को बचाया था वो दरअसल गारा की केयर टेकर होती है और उसकी माँ की छोटी बहन याशामारू। उस दिन गारा अपनी मरी हुई माँ की फोटो के सामने खड़े होकर एक चाकू से अपने हाथ को बार बार चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, पर चाकू उसके हाथ पर लगने से पहले ही बीच में सैंड आ जाती है और उसे चोट पहुंचने से रोकती है। तभी याशामारू यहाँ पर आती है। गारा, बेटा ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? याशामारू आंटी, मैं जितनी बार भी खुद को कोशिश करता हूँ चोट पहुँचाने की, सैंड हमेशा मुझे प्रोटेक्ट कर लेती है। हाँ तो बेटा ये तो अच्छी बात है ना, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे माफ करना। याशामारू, दर्द क्या होता है क्या तुम जानते हो? मुझे कभी भी चोट नहीं लगी। मैं हमेशा सोचता हूँ कि वो दर्द कैसा होता है, कैसा महसूस होता है। याशामारू, मैं भी दर्द महसूस कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर कुछ होता है जब लोग मुझसे नफरत करते हैं। गारा, जब हमारे शरीर पर चोट लगती है तो हमारा खून बहता है, पर समय के साथ साथ वो जल्दी से ठीक भी हो जाता है। पर गारा, दिल पर लगी हुई चोट आसानी से ठीक नहीं होती। सही बात है भाई, 7 महीने हो गए यार, मूव ऑन नहीं हो रहा। जब हमारे शरीर के ऊपर कोई चोट लगती है तो उसके लिए दवाई लेते हैं, पर दिल की चोट के लिए कोई दवाई नहीं होती है। ये सुनकर गारा को बहुत ज्यादा दुख महसूस होता है। तभी याशामारू बोलती है, पर चिंता मत करो गारा, एक दवाई ऐसी भी है जिससे कि दिल पर लगी हुई चोट ठीक हो जाती है, पर ये बहुत मुश्किल दवाई है। ये क्या होता है? हाँ गारा, उसे प्यार बोलते हैं। घंटा भाई, क्या प्यार? तो बताओ मैं उसे कैसे हासिल करूँ? गारा, क्या तुम्हें पता है वो तुम्हारे अंदर पहले से है, जो हमारे लिए बहुत खास होता है। हम उसका हमेशा ख्याल रखते हैं, उनकी चिंता करते हैं और उन्हें बचाते हैं, जैसे कि तुम्हारी मॉम। तुम्हारी मॉम हमेशा हर वक्त तुम्हारी रक्षा करती है क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। पर कैसे याशामारू? जो सैंड हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा करती है वो तुम्हारी मॉम का प्यार ही तो है गारा। तुम्हारी मॉम का प्यार उस सैंड के हर एक हिस्से में है। अच्छा, आपका शुक्रिया याशामारू, आपसे बात कर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब इसके बाद गारा अच्छे मन से उस लड़की को जिसे वो सैंड से दबोचने वाला था उसके लिए दवाई लेकर उसके घर में जाता है। गारा दरवाजा नॉक करने के बाद जब वो लड़की दरवाजा खोलकर उसे देखती है तो वो डर के मारे दरवाजा बंद कर देती है। ये देखकर गारा को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि वो तो यहाँ पर बस उसकी हेल्प करने यहाँ पर आया था, और गारा निराश होकर वापस अपने घर में चला जाता है। वो बहुत दुखी मन से एक छत के ऊपर बैठा होता है और तभी एक निंजा यहाँ पर आकर गारा पर कुन्हाई से हमला कर देता है। तभी गारा उसे अपनी सैंड से दबोच लेता है और उसे मार देता है, पर तभी वो देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि याशामारू होती है। ये देखकर गारा पूरी तरह से पागल हो जाता है कि अभी उसने क्या किया, ये अभी हुआ क्या, भाई क्या क्या हुआ इस बंदे के साथ। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और इन सभी की सभी पुरानी यादों से गारा और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है और साकुरा गारा के कब्जे में होती है। सास्के लड़ने की हालत में नहीं है और पाकुन ये यूजलेस डॉगी सिर्फ सूंघने में माहिर है और अब नारुतो को ही सब कुछ हैंडल करना होगा। तभी गारा नारुतो से बोलता है, मेरे और सास्के के बीच में मत आओ। सास्के तुम्हारा क्या लगता है? सास्के मेरा दोस्त है, समझे तुम गारा, और अगर तुमने उसके साथ फिर से कुछ किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अच्छा तो ऐसी बात है, तो अब सबसे पहले मैं तुझे खत्म करूंगा और उसके बाद सास्के को। नारुतो गारा पर हमला करता है लेकिन उसके एक ही वार से नारुतो दूर जाकर गिरता है। गारा बोलता है, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। जब तक तुम दूसरों के लिए फाइट करते रहोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अपने दोस्तों को भूल जाओ और खुद के लिए लड़ो। क्या कहा तुमने? अपने दोस्तों को भूल जाओ? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए मैं अपने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ूंगा। नारुतो की बातें सुनकर गारा को फिर से कुछ होने लगता है और हम एक और बार एक फ्लैशबैक में जाते हैं। जब गारा को पता चलता है कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि याशिमारू है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है, पर तभी वो देखता है कि याशिमारू अभी भी जिंदा है। गारा पूछता है, याशिमारू तुमने ऐसा क्यों किया? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। याशिमारू बोलती है, गारा तुम्हारे पिता लॉर्ड काज़ेकागे ने मुझे तुम्हें मारने का आदेश दिया था। गारा पूछता है, क्या मेरे पिता ने? लेकिन क्यों? मैंने क्या किया है? गारा जब तुम पैदा हुए थे तब एक मॉन्स्टर को तुम्हारे अंदर सील किया गया था, फिर कई बार तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उसके बाद ये रिजल्ट निकला कि तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम हमारे विलेज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए। बस यही कारण है कि लॉर्ड काज़ेकागे तुम्हें खत्म करना चाहते थे। गारा बोलता है, ओह अच्छा ऐसा था, तब तुम तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी ना, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं था। पर याशिमारू बोलती है, नहीं गारा मेरे पास एक चारा था। ये सुनकर गारा पूरी तरह से चौंक जाता है। याशिमारू बोलती है, गारा मैंने तुम्हारे फादर का ऑर्डर माना था, पर सच बोलूं तो मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हारे पैदा होते ही मेरी बड़ी बहन मारी गई, तुम पैदा होते ही मेरी बड़ी बहन को खा गई, इसलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अलविदा गारा। ये बोलकर वो अपनी जैकेट को खोल देती है और हम देखते हैं कि इसकी जैकेट पेपर बम से भरी होती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, पर फिर भी वो सैंड गारा को बचा लेती है। भाई क्या लड़की है ये! अभी थोड़ी देर पहले ही याशिमारू ने उसे प्यार का मतलब समझाया था और अचानक से ही उसके ही मुंह से ये सब सुनकर गारा को प्यार से नफरत होने लग जाती है और उसकी कही हुई सभी की सभी बातें उसे झूठ लगने लगती हैं और उसी वक्त से गारा पूरी तरह से बदल जाता है और अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, वो दूसरों को मारकर खुद को वो एहसास दिलाएगा कि वो जिंदा है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और गारा उन सभी की सभी पुरानी यादों को सोचकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस बार गारा पूरी तरह से एक सैंड मॉन्स्टर में बदल जाता है। नारुतो देखकर हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है कि अब उसे चीफ टोड को समन करना ही होगा और समनिंग जुत्सु का यूज करके चीफ टोड को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक छोटा सा फ्रॉग आ
जाता है। उसे देखकर नारुतो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी वो चीफ टोड को क्यों नहीं समन कर पा रहा। और तब ये फ्रॉग बोलता है, ओए मुझे क्यों समन किया यहाँ पे, क्या चाहिए तुझे? अब बुला लिया है ना तो कुछ खिलाना पड़ेगा तुझे मुझे। अगर तुम मुझे खाना नहीं दोगे ना मैं कुछ नहीं करने वाला। नारुतो बोलता है, अबे ओ चुप कर जा, मुझे तो तेरी जरूरत भी नहीं है साले गंदे से। ये फ्रॉग बोलता है, अच्छा ऐसी बात है तो मुझे बुलाया क्यों था? अबे पागल वागल है तू। और तभी गारा उन दोनों पर हमला करता है। नारुतो उस फ्रॉग को पकड़कर उसके इस खतरनाक हमले को डॉज करता है और हम देखते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से गारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। पर नारुतो अच्छे से जानता है कि गारा ऐसा क्यों बन गया। नारुतो गारा के अंदर खुद को देखता है। गारा का बचपन बिल्कुल नारुतो की तरह रहा है। ठीक गारा की तरह एक समय ऐसा था जब विलेज के सभी लोग नारुतो को एक खतरे की तरह देखते थे। गारा की तरह उसका भी कोई दोस्त नहीं था। नारुतो भी पूरी तरह से अकेला था और नारुतो की जिंदगी तभी बदली थी जब उसकी लाइफ में इरुका सेंसे आए। उसके बाद काकाशी, साकुरा और सास्के उन सभी ने नारुतो को एक्सेप्ट किया। पर अगर ऐसा नहीं होता और वो अकेला होता तो ऐसा हो सकता है कि नारुतो भी गारा के जैसा बन जाता। इसके बाद गारा लगातार नारुतो पर हमला करता है और नारुतो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। पर नारुतो को ऐसा फील होता है कि जितनी बार भी गारा उस पर हमला कर रहा है नारुतो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है और उसे बार बार खड़ा होता हुआ देखकर गारा को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब नारुतो एक कुन्हाई के ऊपर एक पेपर बम लगाता है और उसके बाद शैडो क्लोन जुत्सु यूज करके गारा की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है। तभी गारा उसके क्लोन्स को पकड़ लेता है पर असली वाला नारुतो उसके पीछे आकर उस कुन्हाई को गारा के पिछवाड़े की ऊपर घुसा देता है और इस टेक्निक का नाम है 1000 Years of Death। और नारुतो को ऐसा करते हुए देखकर सभी लोगों को थोड़ी सी शर्म आती है। पर तभी गारा उस पर एक जोरदार मुक्का मारता है। नारुतो दूर जाकर गिरता है पर जहाँ पर वो पेपर बम लगा था यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इस टेक्निक की वजह से गारा की हालत खराब होने लग जाती है। सास्के को होश आता है और नारुतो से बोलता है, नारुतो मेरी बात सुनो, अभी तुम्हें सबसे पहले साकुरा को बचाना है। मेरे पास चाकरा नहीं बचा पर मैं कुछ टाइम के लिए उसे रोक सकता हूँ। तुम साकुरा को लेकर यहाँ से भाग जाओ। नारुतो बोलता है, सास्के तुम चुप रहो, मैं तुम्हें अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डालने दूंगा। एक चीज मैं समझ चुका हूँ, हम चाहे जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लें पर हम एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग तब ही बनेंगे जब हम अपने दोस्तों की रक्षा करने के लिए लड़ेंगे। और तभी नारुतो बहुत सारा चाकरा निकालता है। सास्के को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। इसके बाद नारुतो मल्टी शैडो क्लोन यूज करता है और यहाँ पर 200 से भी ज्यादा क्लोन्स आ जाते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सास्के नारुतो को देखकर बोलता है, नारुतो ये तुमने कैसे किया? आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए? हम देखते हैं कि गारा अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। पर तभी नारुतो अपने सारे के सारे शैडो क्लोन्स के साथ उस पर हमला कर देता है। नारुतो के शैडो क्लोन्स उसे लाते मार मार कर ऊपर तरफ उड़ाते हैं और बाकी के शैडो क्लोन्स गारा के ऊपर मुक्कों की बारिश करते हैं और गारा नीचे जमीन पर जाकर गिरता है। तेमारी को ये देखकर यकीन नहीं आता कि गारा इतने बुरे तरीके से पिट रहा है। और तभी जब नारुतो एक फाइनल हमला करने वाला होता है तभी गारा अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आता है और एक बहुत बड़े राक्षस में बदल जाता है। ये देखकर सास्के, पाकुन सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। ये मॉन्स्टर 9 टेल्स जितना बड़ा होता है और इसके एक ही हमले से नारुतो के सारे क्लोन्स खत्म हो जाते हैं। दरअसल यही वो मॉन्स्टर है जो कि गारा के अंदर सील किया गया था। इस मॉन्स्टर का नाम शुकाकू है और ये मॉन्स्टर नारुतो को अपने हाथ से पकड़ लेता है। सास्के की हालत ऐसी होती है कि वो चाहकर भी नारुतो को नहीं बचा सकता। गारा उसे कुचलने वाला होता है। तभी नारुतो एक और बार समनिंग जुत्सु यूज करता है और इस बार समन होता है गामा बुंता। गामा बुंता इस मॉन्स्टर को देखकर समझ जाता है कि ये शुकाकू है और नारुतो की ट्रेनिंग आखिरकार काम आ ही जाती है। और गारा को भी खुशी होती है कि इतने समय बाद उसे एक वर्दी ओपोनेंट मिला है। नारुतो बोलता है, हाँ भी ओए गामा बुंता तो तैयार हो आप, चल चले इससे फाइट करने। पर गामा बुंता बोलता है, नारुतो छुपने की जगह ढूंढ भाई, मेरे बस की नहीं है इसको हराना। ये सुनकर नारुतो शॉक्ड रह जाता है और बोलता है, अबे ओ ये क्या बात हुई? हमारे बीच में एक डील हुई थी, तू मुझे बचाएगा। और तब ये छोटा सा फ्रॉग यहाँ पर आता है और बोलता है, अरे पापा मान भी जाइए, इसने मेरी जान बचाई है। गामा बुंता बोलता है, नारुतो तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, अब से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। गामा बुंता उस शुकाकू पर हमला करता है और अपने एक ही अटैक से उसकी एक बाजू को काट देता है। और गारा की आंखें इसलिए काली होती हैं क्योंकि अभी तक गारा बचपन से लेकर कभी नहीं सोया। ऐसा बोला जाता है कि अगर शुकाकू को सील करने वाला इंसान अगर सो जाता है तो शुकाकू पूरी तरह से उस इंसान के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और वो राक्षस आजाद हो जाता है। और जब ये मॉन्स्टर सो जाता है तो वो उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और बोलता है, ये तो कमाल हो गया, इतने सालों बाद मैं आजाद हूँ, अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। गामा बुंता नारुतो को बोलता है, नारुतो मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस राक्षस को हराने के लिए हमें उस लड़के को नींद से जगाना होगा। तभी शुकाकू विंड स्टाइल ब्लेड से हमला करता है पर गामा बुंता वाटर स्टाइल वाटर ब्लेड से उस पर हमला करता है और उसके हमले को भी असर कर देता है। गामा बुंता उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। नारुतो पूछता है कि क्या हुआ भाई, इसको पकड़ ले। पर गामा बुंता बोलता है कि उसके पंजे इतने नुकीले नहीं है कि वो उसे पकड़ ले। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हम दोनों को एक कॉम्बिनेशन वाला ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु यूज करना होगा। लड़के जब मैं उसके पास जाऊं तो एक ऐसी चीज में ट्रांसफॉर्म होना जिसके नुकीले पंजे हों। गामा बुंता एक छलांग लगाकर उसके पास जाता है। तभी नारुतो ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का यूज करता है और उसके बाद एक धमाके के साथ ये लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं 9 टेल्ड फॉक्स में, क्योंकि नारुतो ने उसी की इमेज को ध्यान में रखते हुए अपना ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु यूज किया था। नारुतो को ऐसा देखकर सास्के चौंक जाता है। अब नारुतो 9 टेल्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। शुकाकू उस पर वाटर ब्लेड से हमला करता है पर 9 टेल्ड पूरी तेजी से उस हमले को डॉज कर लेता है। शुकाकू फिर से उस पर वही हमला करता है तो 9 टेल्ड उस हमले को डॉज करके शुकाकू को अपने पंजों से जकड़ लेता है। पर तभी उनका ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाता है और गामा बुंता शुकाकू को पकड़ा हुआ होता है। और इसी वक्त का फायदा उठाकर नारुतो गारा को जगाने के लिए आगे बढ़ता है। वो एक जोरदार मुक्का मारकर गारा को जगा देता है। गारा के जगने की वजह से वो मॉन्स्टर दोबारा से उसमें सील हो जाता है। पर गारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। गारा नारुतो के
दोनों पैरों को सैंड से जकड़ लेता है और उन्हें कुछ चलने ही वाला होता है। तभी नारुतो ध्यान लगाकर नाइन टेल फॉक्स के चाकरा को यूज करता है और वो सैंड हटकर दूर चले जाती है और पूरी तेजी से गारा को मुक्का मारने ही वाला होता है। तभी गारा सैंड से उसके दोनों के दोनों हाथों को जकड़ लेता है पर अपने माथे से गारा के माथे पर टकराता है जोर से। उन दोनों के माथों से खून निकलता है और इसके बाद ये बड़ा सा मॉन्स्टर फाइनली टूटकर बिखर जाता है और ये दोनों एक पेड़ के ऊपर जाकर गिर जाते हैं और गामा बुनता भी यहाँ से गायब हो जाता है। नारुतो और गारा में जरा सी भी ताकत नहीं बची होती अब फाइट के लिए, पर फिर भी लड़ने की चुल मची होती है और ये दोनों एक दूसरे को मुक्का मारने के लिए एक पेड़ से छलांग लगाते हैं। पर हम देखते हैं कि गारा मुक्का नहीं मार पाता, लेकिन नारुतो एक जोरदार मुक्का गारा को मार देता है। इसके बाद ये दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं और इस तरफ लॉर्ड होकागे ओरोचिमारू के साथ लड़ रहा होता है और उसकी सोल को गॉड ऑफ डेथ के अंदर सील करने की कोशिश कर रहे होते हैं पर पूरी तरह से थक जाते हैं। उनके पास जरा सा भी चाकरा नहीं बचा होता। तभी ओरोचिमारू बोलता है, सारुतोबी सेंसे, अपने आप को देखो, तुम्हारी बॉडी में जरा सी भी ताकत नहीं बची है तो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? तुम्हारा ये विलेज पूरी तरह से तबाह होकर ही रहेगा, तुम हार चुके हो सारुतोबी सेंसे। लॉर्ड होकागे बोलते हैं, तुम मेरे विलेज के लोगों को कम मत समझो, मेरे विलेज के लोग किसी से नहीं डरते, अपने विलेज को बचाने के लिए वो अपनी जान तक दे सकते हैं। मैं मानता हूँ मेरे इस बूढ़े शरीर की वजह से मेरी ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हारे खतरनाक इरादों को पूरा होने नहीं दूंगा। बकवास बंद कर बुड्ढे, तुम कुछ नहीं कर सकते। ओरोचिमारू, तुम खतरनाक हो, तुम्हारे जुत्सु भी बहुत खतरनाक है। आज तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। मैं तुम्हारे सारे के सारे जुत्सुस ले लूंगा और तुम आगे कभी भी अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। क्या कहा तुमने? लॉर्ड होकागे का चाकरा बहुत कम होता है, इसी वजह से वो उसकी सोल को बाहर नहीं निकाल पाते, लेकिन वो ओरोचिमारू के पास जितने भी जुत्सुस होते हैं उन सभी को गॉड ऑफ डेथ के पास सील कर देते हैं और ओरोचिमारू कभी भी इस बॉडी के अंदर अपने हाथों का यूज नहीं कर पाएगा और ओरोचिमारू की हाफ सोल गॉड ऑफ शिनिगामी के अंदर सील हो जाती है और लॉर्ड होकागे जमीन के ऊपर गिर जाते हैं और अपनी आखिरी सांसें लेते हैं और ओरोचिमारू के दोनों हाथ सड़ जाते हैं। लॉर्ड होकागे के मरने के बाद एनमा उसके अंदर से उस वुड को बाहर निकालता है और उसे अफसोस होता है कि वो लॉर्ड होकागे को नहीं बचा पाया और यहाँ से गायब हो जाता है। ओरोचिमारू को इस हालत में देखकर वो सैंड विलेज के निंजास उस बैरियर को तोड़ देते हैं और अंदर आते हैं। ओरोचिमारू बोलता है, ये मिशन फेल हो चुका है, मुझे यहाँ से लेकर जाओ। वो निंजास ओरोचिमारू को लेकर यहाँ से चले जाते हैं और सभी लोग आसानी से यहाँ से भाग जाते हैं। सभी जुनिन्स, ककाशी, माइट गाय सभी लोग ऊपर जाकर देखते हैं कि लॉर्ड होकागे अब इस दुनिया में नहीं रहे। लॉर्ड होकागे की मौत हो चुकी है। इस तरफ गारा के हारने के बाद उसकी सैंड से आजाद हो जाती है। नीचे गिरने से पहले सासके उसे पकड़कर पाकुन के पास लेकर आता है और नीचे गारा को अभी तक यकीन नहीं आ रहा होता कि वो नारुतो से हार चुका है। उसे लगा था कि नफरत लोगों को ताकतवर बनाती है, पर अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि नारुतो के पास ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से वो ताकतवर बन गया। नारुतो रेंगते हुए गारा के पास पहुंचता है और उसके दर्द को समझकर उससे बोलता है कि सारी जिंदगी हमेशा से अकेला रहना सच में बहुत बुरा लगता होगा, है ना गारा? मुझे पता है कि कैसा लगता है जब लोग हमें अपनाते नहीं और हमें हमेशा के लिए ठुकरा देते हैं। गारा, जिस अकेली और अंधेरी जगह पर अभी तुम हो वहाँ पर कभी मैं भी था। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, पर तुम जिन लोगों को मारना चाहते हो मैं उन्हें खुद से भी ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं किसी को भी उन्हें नुकसान पहुँचाने नहीं दे सकता। गारा बोलता है, पर क्यों? तुम किसी दूसरे के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? नारुतो बोलता है, क्योंकि उन्होंने मुझे उस अंधेरी जगह से बाहर निकाला और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। और तभी सासके यहाँ पर आ जाता है और कानकुरो और तेमारी भी यहाँ पर आते हैं और उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जाते वक्त गारा उन दोनों से बोलता है, कानकुरो, तेमारी, मुझे माफ करना। ये सुनकर ये दोनों चौंक जाते हैं और कानकुरो बोलता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई हो गारा। और इस तरफ विलेज को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उन स्टोन्स के नीचे लॉर्ड होकागे की समाधि बनाई जाती है। विलेज के सभी लोग उन्हें आखिरी बार देखने के लिए वहाँ पर आते हैं और बारिश भी होती है। इरुका सेंसे रो रहे होते हैं। नारुतो ऊपर लॉर्ड होकागे की स्टैचू को देखकर बोलता है, इरुका सेंसे, लोग अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए कुर्बान क्यों कर देते हैं? इरुका सेंसे बोलता है, नारुतो, जब कोई इंसान किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो उसको बचाने के लिए अपनी जिंदगी को भी कुर्बान कर देता है, क्योंकि वो शख्स उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती होता है। जैसे कि लॉर्ड होकागे, उनके लिए हम सभी लोग बहुत ज्यादा जरूरी थे। वो हमसे प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जान को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। अकेडमी के नए और पुराने स्टूडेंट्स लॉर्ड होकागे को श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी समाधि पर फूल रखते हैं। तभी बारिश रुक जाती है और आसमान से काले बादल हट जाते हैं। अब फ्यूनरल खत्म होने के बाद सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद आखिरी में हम दो अनजान शख्स को देखते हैं जो कि एक ब्रिज से पूरे के पूरे विलेज को देख रहे होते हैं और बोलते हैं, कितना समय बीत गया इस विलेज को देखे हुए। दूसरा बंदा बोलता है, तो क्या तुम्हें याद आ रही है अपने विलेज की? पर बंदा बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम देखते हैं कि इस बंदे के पास शारिंगान होती है। और गाइस, ये बंदा कौन है प्लीज नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और इसी के साथ इस सीरीज का 6th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो और गाइस इसके आगे के पार्ट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मतलब अभी तक तो बस इंट्रोडक्शन ही चल रही थी, असली सीरीज अब शुरू होने वाली है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।